बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज अपनी नई वीडियो का आगाज़ इस रिपोर्ट से करते हैं कि इजरायली फ़ौजियों ने एक लाशों का छत्ता यानी लाशों का एक ट्रक भरकर फ़लस्तीन में भेजा है। ये वही लाशें हैं जो गाज़ा से चुराई गई थी, यानी लोगों को कब्रें वगैरह खोदकर कब्रिस्तान में इन्होंने जब गए वहाँ से कब्रें खोदकर लोगों की लाशें निकाली गई थी। जो ताज़ा जो लाशें दफनाए गए थे, फ़लस्तीन के लोगों को दफनाया गया था, वहाँ से उन लाशों को चुरा कर ये 47 लाशें वो लाशें इन्होंने फिर गाज़ा के अंदर ये 47 लाशों का एक ट्रक भरकर गाज़ा में भेजा है। अब अल्लाह जाने इन्होंने इस लाशों के साथ क्या किया है, इनके क्या क्या पार्ट्स निकाले हैं। यही इन्होंने इसी तरह पहले भी 90 लाशें गाज़ा से चुरा कर लेके गए थे। पहले भी ये रिपोर्ट आई थी कि 90 लाशें ये लोग गाज़ा से चुरा के लेके गए थे और उसके अंदर से भी कई लोगों के पार्ट्स वगैरह। एक ख़बर और ईरान से आ रही है। ईरान के जो कमांडर हैं, फ़ौज के कमांडर, इन्होंने कहा कि अभी तक गाज़ा के अंदर हमने अभी अपनी ताकत नहीं दिखाई है। जो इज़राइल जुल्म सितम कर रहा है गाज़ा के ऊपर, ये हमने अभी तक अपनी ताकत इसको इज़राइल को नहीं दिखाई, लेकिन वक्त आएगा और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी एक एक चीज़ का हम। एक ख़बर और आपको मैं गाज़ा से देता हूँ कि गाज़ा के अंदर पिछले दिनों हमने कहा था कि इज़राइली फ़ौज एयर ड्रॉप के ज़रिए खाना गिरा रही है। इसके अंदर भी इनकी कुछ चाल हो सकती है, वो चाल आज सामने आ गई है। इन्होंने छोटे छोटे टिफ़िन नुमा बम गिराए और ये देखें, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटे छोटे टिफ़िन नुमा बम है। और वो फ़लस्तीन के जब छोटे छोटे बच्चे जब इसको खाने के लिए दौड़ते हैं और टिफ़िन को उठाते हैं, तो जब इसका ढक्कन खोलते हैं, इसकी पिन खोलते हैं, तो यह बम फट जाता है। अब ये देखिए कितने बदबख्त लोग हैं कि जो गाज़ा के और फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं, उनको किस तरीके से मारने का इन्होंने प्लान बनाया है। पिछले दिनों मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि गाज़ा के अंदर इज़राइली फ़ौज कुछ पर्चे गिरा रही है। आज फिर ऐसे ही हुआ, तकरीबन 3-4 दिन बाद, कि आज फिर इज़राइली फ़ोर्सेस ने गाज़ा के अंदर कुछ पर्चे गिराए हैं, जिसके ऊपर लिखा है कि रमज़ान मुबारकबाद दी है इनको, और लजीज़ खानों का ज़िक्र किया है और कहा है कि हम आपके दस्तरखान को, यानी सहर इफ्तार को, दस्तरखान को लजीज़ खानों से आपको खिलाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी मदद करें, हमास की हमें ख़बर दें। लेकिन ये दोगली पॉलिसी इनकी देखें कि इजिप्ट के बॉर्डर पे तकरीबन 1500 ट्रक खाने और राशन के भरे हैं, लेकिन ये उनको अंदर नहीं आने दे। ये किस तरीके से गाज़ा के और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को किस तरीके से इन्होंने परेशान करके रखा है। बम भी गिरा रहे हैं, खाने एक तरफ टिफ़िन बम गिरा रहे हैं जिसके अंदर बम है, लोगों को मार रहे हैं, तड़पा रहे हैं, लेकिन और इस तरीके से मुबारकबाद देकर। ये दोगले लोग हैं, ये यहूदी लोग शुरू से ही दोगले हैं। इनके साथ जो हिटलर ने किया था पिछले टाइम में, वो बहुत अच्छा किया था, और अब आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और ये देखेंगे, दुनिया देखेगी कि जिस तरीके से नेतन्याहू अभी बीमार होने का नाटक कर रहा है। अभी आपने देखा होगा खबरों में कि नेतन्याहू को फ्लू हो गया है, लेकिन ये भी इसकी हो सकती है कोई दोगली पॉलिसी हो, क्योंकि गाज़ा के इतने मज़लूम बच्चों को इसने मारा है। और आज एक ख़बर और मैं देता चलूँ कि आज गाज़ा के अंदर भी अमेरिका ने भी एयर ड्रॉप करके कुछ खाना वगैरह गिराया है। ये खाना वगैरह बड़े बड़े बॉक्सों के अंदर पैक करके ये पैराशूट के ज़रिए ये खाना वगैरह गिराया जाता है। आप देख रहे हैं, पैराशूट के ज़रिए खाना गिराया जाता है, और बड़े बड़े भारी भरकम ये बॉक्सेस होते हैं, इसके ज़रिए ये खाना वगैरह गिराया जाता है। अभी यही हुआ कि कुछ जब ये एयर ड्रॉप के ज़रिए जब ये फेंकते हैं ऊपर से बुलंदी से, तो फिर क्या होता है कि ये पैराशूट खुल जाते हैं, तो इसी तरह वो आराम से नीचे ज़मीन पे आ जाता है। लेकिन इसमें से कई पैराशूट नहीं खुल सके और वो धड़ाम करके गिरे, और तकरीबन इसमें भी 5 लोग मारे गए, यानी 5 गाज़ा के जो लोग थे वो उनके ऊपर आके, क्योंकि लोग भागते हैं खाने के पीछे, और उनके ऊपर ये आके गिरे बॉक्सेस वगैरह, जिसमें उन 5 लोगों की मौत। खबर और सामने आ रही है कि 7 अक्टूबर से अब तक अमेरिका ने इज़राइल के साथ जो डील की है, उसमें तकरीबन 100 ऐसी डील की हैं जिसमें हथियार की जो गुप्त थी, यानी किसी को इस डील का पता नहीं था, दुनिया को पता नहीं था। और डीलें जो कर रहे हैं उसमें तो पता होता है कि ये, और तो खुल्लम खुल्ला इन्होंने, अमेरिका ने अपने जहाज़ भेजे, जंगी जहाज़ भेजे हैं,
جو اسرائیل کی مدد کے لیے، لیکن 100 ڈیلیں ایسی کی ہیں جس میں ہتھیار، بم وغیرہ، یہ ٹھیک ٹھاک اس کے اندر بارودی مواد بھیجا گیا ہے۔ تقریباً 100 ڈیلیں ایسی کی ہیں جس میں اسرائیل کے ساتھ 100 ڈیلیں ایسی کی ہیں جو دنیا سے لاخبر ہیں، اور انہوں نے گپت یعنی خفیہ امریکہ نے یہ کام کیا ہے، اور تقریباً 100 ڈیلیں کی ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ آج جمعے کا دن تھا، تو آج جمعے کے حوالے سے بھی آپ کو ایک خبر دے دیں۔ آج مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، لیکن اسرائیلی فورسز نے ان کو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، یعنی ان کو نماز پڑھنے آج نہیں جانے دیا گیا۔ اس کے حوالے سے ایک خبر اور ہے، یہ ہندوستان سے آ رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی آج ایک دلی کے اندر مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے گئے، اور وہاں پر مسجد فل ہو گئی، تو لوگوں نے روڈ پر صفیں بنا دی، تو کئی لوگ نماز پڑھ رہے تھے روڈ کے اوپر بھی، تو یہاں پر ایک پولیس والے نے پیچھے سے ان کو لاتیں ماری، یعنی کئیوں کو دھکا دیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جب ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو خوب ہنگامہ ہوا، اور لوگوں نے وہاں پر جا کر تھانے کو گھیر لیا کیا اس کے بعد، اور تھانے کو جا کر گھیر لیا۔ تو پھر اس کے بعد وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، انہوں نے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پولیس والے کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور بولا اب ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ تو اس طریقے کی ایک خبر یہ ہندوستان سے بھی آ رہی۔ اس پر لوگوں کے ٹویٹ آئے، اور سوشل میڈیا پہ کافی افراتفری رہی۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ یہ نماز غلط روڈ پر پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کو آرام سے بول دیتے ہیں، لیکن دھکے دینا، لاتیں مارنا، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہنگامہ رہا آج کے دن۔